गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी अपना जो टॉपिक है वो क्या है? हीरोन का सूत्र। यानी हीरोन के सूत्र से अपने कोई भी त्रिभुज होता है ना, उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में आज अपने इस वीडियो में अच्छी तरह पढ़ेंगे। जब भी बात आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो तीन विधि आती है। यानी तीन तरीके से अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वो तीनों तरीके थोड़ा थोड़ा करके अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो अपना मेन टॉपिक है वो है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मान लो अपने कोई भी एक त्रिभुज, मान लो जरूरी नहीं कि वो कौन सा त्रिभुज हो। त्रिभुज द्विसमबाहु हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, या समकोण त्रिभुज हो सकता है। जितने भी त्रिभुज होते हैं उस कोई भी त्रिभुज हो उसका अपने हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मान लो ये अपनी ए भुज है, ये बी भुज है और ये सी। ए के सामने की स्मॉल ए होती है, बी के सामने की स्मॉल बी और सी के सामने की स्मॉल सी। मान लो अपनी ए भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। बी भुजा है वो अपनी 6 सेंटीमीटर है और जो सी भुजा है वो अपनी क्या है? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। यानी ये क्या है? आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करेंगे? जब अपनी बात आती है सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यानी अपने को आधार दिया होगा, लेकिन जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई हमेशा जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो ही ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे इसमें ऊंचाई नहीं दी हुई। जब अपने को तीनों भुजाएं दी हो तो अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। यहाँ पे अपने को ए बी सी और तीनों भुजाएं दी है। अब बात आते हैं त्रिभुज। आपने परिमाप पढ़ा होगा। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। लेकिन अपने को क्या ज्ञात करना है? अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एस। आधा करेंगे इसका, यानी तीनों भुजाओं के योग का जब आधा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपना अर्ध परिमाप होगा, जिसका सिंबल क्या है? एस है। सबसे पहले अपने एस ज्ञात करेंगे। फिर आता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जो मेन जो आपका फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है जो मैं आपको भी करवाऊंगी। क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये जो मेन फॉर्मूला अपना ये है। सबसे पहले अपने अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, एस स्मॉल एस ज्ञात करेंगे। उसके बाद अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एस तीनों भुजा, ए भुजा कितनी है? 8, बी कितनी है? 6, सी कितनी है? 6/2, कितना हो जाएगा? 20/2, यानी कितना हो गया? 10। यानी एस का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो यहाँ पे 10 में से ए भुजा 8 गई, 10 में से बी भुजा गई और 10 में से सी भुजा गई। इसको ज्ञात करेंगे तो ये 10 रहेगा इंटू ये कितना हुआ? 2 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसके फैक्टर्स ज्ञात करो। 10 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 5, ये 2 है अपना 4 इंटू 4। इसका मतलब क्या होता है? वर्गमूल। यानी कितना आ गया? 4। इस 2 में से क्या आ गया? 2 आ गया, अंदर कितना बचा? 5। यानी कितना हो गया? 8/5 है इसका क्या है? क्षेत्रफल, यानी सेंटीमीटर की स्केल। ये हो गया अपना हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। सबसे पहले अपने एस ज्ञात करेंगे, अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है उसको आप अच्छी तरह याद कर लो। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो वो अपना क्या आ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अब बात करते हैं कोई समकोण त्रिभुज ले लो। ठीक है, यानी ये 5 है, ये 8 है और ये 6। भुजा तो तीनों हो गई ना। ठीक है बच्चों, अब इस जो समकोण त्रिभुज है उसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार ये ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री, समकोण में जो लंब होता है वो हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। तो इसका मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से भी कर सकते हैं। और तीन भुजाएं दी है, इसकी सहायता से भी अपनी त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है छोटा सा आपको समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।